जर्मनी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। यह अनडिनाइबल है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जर्मनी और रशिया के बीच अभी भी पूरे यूरोप में संबंध और देशों के मुकाबले बेहतर हैं। इसीलिए जर्मनी जो है वो सबसे बड़ा फोकल पॉइंट बनता जा रहा है। यह मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब नेटो की तरफ से कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती कम नहीं की है, बल्कि अलग से 7,000 एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है। हालांकि अब वॉर को लेकर नई टाइमलाइन है, डेटा ही है, और कहा जा रहा है कि अब 20 तारीख के बाद रूस हमला करेगा। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में देखते हैं। पूरी दुनिया जिस वक्त ये कयास लगा रही थी कि 16 फरवरी को रूस हमला करेगा, यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, उसी दौरान पुतिन नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे थे। पुतिन का मकसद था दुनिया को पहले डराया जाए, यूएस समेत नाटो मुल्कों की नब्ज टटोली जाए और फिर अपनी स्ट्रैटेजी को धीरे धीरे अमली जामा पहना जाए। जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक पुतिन की थ्योरी ये थी, दुनिया को तारीखों के फेर में फंसाना, बार बार जंग की नई डेट वाला प्रोपेगेंडा सेट करना, इसके बहाने बॉर्डर पर अपनी ताकत मजबूत करना। दिखाया यह गया कि पुतिन की सेना लौट रही है, लेकिन नाटो मुल्कों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसका खुलासा कैसे हुआ, यह जानना भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो सैटेलाइट्स अमेरिका ने एक्टिव की, उसी में पुतिन की कारगुजारी कैद हो गई। कम से कम 50 सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, जिसमें यूक्रेन के अलग अलग बॉर्डर पर रूसी सेना का भारी जमावड़ा दिखाई दे रहा है। मैक्सार की इन तस्वीरों को क्रिस्टोफर मिलर नाम के जर्नलिस्ट ने शेयर किया है। ये दो तस्वीरें चंद घंटे पहले की हैं, जो ब्लैक सी कोस्ट पर ओपुक ट्रेनिंग एरिया में रूसी डिप्लॉयमेंट की तस्दीक करती हैं। सैटेलाइट इमेजेस से साफ है कि ट्रूप्स, टैंक और सेना का दूसरा साजो सामान जस का तस है, जबकि आर्टिलरी यूनिट अब भी ट्रेनिंग कर रही है। कई दूसरे ग्रुप कॉन्वॉय ने कहा कि आने वाले दिनों में रूस की सरकारी मीडिया से इस तरह की और झूठी खबरें आ सकती हैं, लेकिन अमेरिका और नाटो हर प्रोपेगेंडा के खिलाफ हर सिचुएशन को लेकर तैयार है। ये बात खुद प्रेसिडेंट बाइडेन कह चुके हैं। वैसे जिस वक्त रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ाने की खबर सामने आई, उसी दौरान एक और डेवलपमेंट के चलते रूस और अमेरिका में टेंशन बढ़ गई। पता यह चला कि अमेरिका और नाटो के सर्विलांस प्लेन ने रूस की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की जानकारी हासिल कर ली थी, और जिस वक्त ये प्लेन भूमध्य सागर में उड़ान भर रहे थे, उसी दौरान हवा में रूसी फाइटर जेट भी आ गए।
टकराव आमने सामने का था। पता यह चला कि अमेरिकी नौसेना का सबमरीन हंटर विमान P-8 गश्त के लिए निकला था। इसी दौरान हवा में ही कई रूसी लड़ाकू विमानों से उसका आमना सामना हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के विमान एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। इससे जोरदार भिड़ंत का खतरा पैदा हुआ। यूएस सोर्सेज के मुताबिक यूएस सबमरीन हंटर का सामना रूस के एडवांस Su-35 लड़ाकू विमानों से हुआ था। इसका मतलब साफ है, सिर्फ ग्राउंड पर नहीं बल्कि पानी और आसमान में भी रूस पूरी ताकत के साथ मैदान में खड़ा है, क्योंकि ब्लैक सी में अब भी उसके 30 जंगी बेड़े मौजूद हैं। और अब कई एक्सपर्ट्स भी ये मानने लगे हैं कि 16 फरवरी को हमले की बात तो हाइप थी। असली खेल तब शुरू होगा जब विंटर ओलंपिक और म्यूनिक में सिक्योरिटी समिट खत्म हो जाएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।